नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। बीज गणित और अंक गणित की अपनी क्लासें पूरी हो चुकी है। अब अपन ज्यामिति की क्लास पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है अपना रेखा और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अपन बात करें बिंदु के बारे में। देखो बिंदु क्या होता है। मैंने ये कुछ ज्यामितियां बना रखी है। ये देखो, आप जानते हैं ये एक वृत्त होता है। वृत्त का एक केंद्र होता है। केंद्र को अगर अपन इसकी सीमा से मिला देते हैं तो ये जो अपने को लाइन प्राप्त होती है या जो सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, इसको अपन त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसलिए इसके प्रथम लेटर को आर से डिनोट करते हुए इसको त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। अब आगे की चित्र पे बात करें। इसमें देखो ये एक बड़ी आकृति है, इससे छोटी आकृति ये है सेम, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे छोटी आकृति होने का मतलब हो गया कि इसकी त्रिज्या का मान कम है। तीसरी आकृति में त्रिज्या का मान और भी कम है, चौथी आकृति में त्रिज्या का मान और भी कम है, और इस पांचवी आकृति में त्रिज्या का मान और भी कम है। अगर इसी तरीके से हम त्रिज्या का मान कम करते जाए और अंत में यदि त्रिज्या का मान शून्य कर दे तो शून्य करने पर जो ये इस तरीके से डॉट जैसी आकृति प्राप्त होती है उसे ही हम बिंदु कहते हैं। तो बिंदु की परिभाषा क्या होती है? एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो वह बिंदु कहलाता है। वह वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो बिंदु कहलाता है। फाइन। व्यवहार में कलम से बने हुए वृत्तनुमा चिन्ह को बिंदु कहते हैं। अब कलम से अपन वृत्त कैसे बनाते हैं, बिंदु कैसे बनाते हैं? देखिए, अपन इस तरीके से डॉट लगाते हैं। आपकी पेन और पेंसिल है, उसकी निप को, उसकी नोब को इस तरीके से पेपर पर अगर अपन दबाते हैं तो इस तरीके से डॉट बनते हैं। तो यही अपन व्यवहार में इनको बिंदु कहते हैं। तो वास्तविकता में परिभाषा के रूप में क्या होता है? वह वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो वह बिंदु कहलाता है। फाइन। अब देखो, एक सररेख शब्द है जो बिंदुओं के लिए प्रयुक्त किया गया है। 3 या 3 से अधिक बिंदु सररेख कहलाते हैं यदि उन सभी बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती हो। तो रेखा के कब खींची जाएगी? देखो, जैसे ये 3 बिंदु ले लिए, अब इन तीनों को मिला दें तो ये एक ही रेखा पर आ रहे हैं। गौर कीजिएगा, ये जो तीनों बिंदु है वह एक ही रेखा पर आ रहे हैं, इसलिए ये जो तीनों बिंदु है वह सररेख कहलाते हैं। अगर एक बिंदु इनसे अलग हो, यानी कि ये देखिए, ये मैंने एक लाइन खींची, इस लाइन पर केवल 2 बिंदु आ रहे हैं, ये तीसरा बिंदु नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो तीनों बिंदु है वह संरेख नहीं होंगे। इनको अपन असंरेख कहते हैं। अगर एक रेखा पर जितने बिंदु आपको दिए गए, जैसे 3 या 3 से अधिक की बात कर रहा है तो मैंने 3 दिए, मैं यहां पर 2 बिंदु और बना दूं तो 5 बिंदु। अगर एक ही रेखा पर है तो वो पांचों बिंदु क्या होते हैं? संरेख कहलाते हैं। अब अपन आगे की बात करते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, 2 बिंदुओं को मिलाने पर अपने को एक रेखाखंड की आकृति प्राप्त होती है। जैसे ये 2 बिंदु है, फाइन, इनको मिला दिया तो अपने को ये रेखाखंड प्राप्त होता है। इनको अपन ए और बी से दर्शाते हैं। अब इसमें देखो, सबसे खास बात यह है कि ये जो 2 बिंदु ए और बी यहां पर दिए गए हैं, इनको अपन आगे पीछे किधर भी नहीं बढ़ा सकते हैं। ये फिक्स है यहां पर। ये क्या है? फिक्स है। फिक्स होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो मिलाया है, मिलाने पर जो ये रेखा प्राप्त हो रही है इसकी लंबाई क्या हो गई है? निश्चित हो गई है। क्योंकि इन बिंदुओं को फिक्स होने के कारण अपन इसको बढ़ा नहीं सकते। बढ़ा नहीं सकते, इसका मतलब रेखाखंड की जो लंबाई होती है 2 बिंदुओं के मध्य वह निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। और इन दोनों बिंदुओं को अपन ए और बी नाम दे देते हैं। तो रेखाखंड को अपन किस तरीके से दर्शाएंगे? ए और बी के ऊपर एक इस तरीके से बार लगाकर। ये बार का मतलब हो गया एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है। तो कुल मिला के रेखाखंड का जो प्रतीक है वो रेखाखंड क्या होता है, उसी का सिंबल अपन इन दोनों बिंदुओं ए और बी के ऊपर दर्शा देते हैं। ठीक है। अब देखो, रेखाखंड ए बी है, ये एक रेखाखंड ए बी हो गया है जिसके अंत बिंदु ए बी है। अंत बिंदु का मतलब है ये फिक्स होते हैं, इनको आगे पीछे बढ़ाया नहीं जा सकता है। अगर इनको ये फिक्स है तो ही ये रेखाखंड है। अगर ये इस तरीके से आगे बढ़ाने योग्य हो तो वह रेखाखंड नहीं होगा। तो बढ़ाने पर क्या होता है? दोनों बिंदुओं को बढ़ा दे तो क्या होता है? एक ही बिंदु को अगर एक तरफ बढ़ाए तो वो क्या होता है, इसके बारे में अपन इसके आगे डिस्कस करेंगे।
तो अंत बिंदु अपने को ए बी प्राप्त हो गया, फिक्स होते हैं ये। रेखाखंड ए बी को ए बी के ऊपर बार लगाकर प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है, जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब अपन बात करते हैं, देखो अभी हमने देखा कि जो रेखाखंड होता है उसके दो अंत बिंदु होते हैं, अंत्य बिंदु होते हैं, लेकिन वो फिक्स होते हैं, आगे पीछे बढ़ाए नहीं जा सकते। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये जैसे ए और बी के द्वारा रेखाखंड को दर्शाया गया है, इसके बी सिरे से अपन इस बिंदु को आगे बढ़ा दे और एक तीर का निशान लगा दे, तो ये रेखाखंड नहीं होगा। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो दो बिंदु आपके ए और बी है, इसको अगर ए सिरे से अपन बढ़ा दे आगे और एक तीर का निशान लगा दे, तो ये रेखाखंड नहीं होगा। इस स्थिति में यह किरण कहलाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं रे। यानी कि एक रेखाखंड को यदि एक सिरे से हम एक दिशा में अनंत तक बढ़ाए तो उसे किरण कहते हैं। देखिए एक रेखाखंड को किसी भी एक दिशा में, तो मैंने दोनों दिशाएं ले ली, बी बिंदु से भी बढ़ा के बता दिया और ए वाले बिंदु से भी बढ़ा के बता दिया है। किसी भी एक दिशा में अनंत तक बढ़ाने पर किरण प्राप्त होती है, जिसका एक अंत्य बिंदु होता है। इसको आप कई किताबों में इस तरीके से भी देखते हैं, अंत्य या फिर अंत्य, इस तरीके से अंत बिंदु होता है। अब चूंकि अगर इसमें बी सिरे को बढ़ाते हैं तो इसका अंत बिंदु देखो ए होगा, और अगर ए सिरे को बढ़ाते हैं इस दिशा में आगे की तरफ, तो इसका ये जो बिंदु बी है वह अंत बिंदु कहलाएगा, ये अंत बिंदु। फाइन। अब इसको देखो दर्शाने का तरीका क्या होता है, ए बी किरण हो गई, तो यहां ए बी को अपन ने क्या माना है, अंत बिंदु माना है। क्या माना है, अंत बिंदु। और बी को क्या माना है, जिधर से इस रेखाखंड को अपन आगे बढ़ाएंगे तो ये अंत बिंदु नहीं होगा। तो इसको अपन इस तरीके से आगे बढ़ा देते हैं, तो ये ए बी एक किरण है, जिधर तीर का निशान है उधर ये उस दिशा में आगे बढ़ता है। दर्शाने का तरीका क्या रहेगा, ए बी के ऊपर अपन इस तरीके से एक तीर का निशान लगा देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो ए बिंदु है वह अंत बिंदु है। आप अंदाजा ऐसे मत लगा लेना कि ए पर शुरू कर रहे हैं तो ये ए बी हो गया, इसको अगर ऐसे दर्शा दे तो ये बी वाला जो है अंत्य बिंदु है और ये ए की तरफ बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं होता, ये एक प्रतीक होता है जो केवल इसको किरण को अपन इस तरीके से दर्शाते हैं। फाइन। प्रत्येक किरण अनिश्चित लंबाई की होती है, जबकि रेखाखंड निश्चित लंबाई का होता है। और प्रत्येक किरण क्या है, अनिश्चित लंबाई की होती है, क्योंकि अंत बिंदु तो एक होता है लेकिन जो दूसरा सिरा होता है वह अनंत तक बढ़ता है। वह क्या है, अनंत तक बढ़ता है, इसलिए दूसरे सिरे की तरफ से इसकी निश्चित लंबाई नहीं होने के कारण अनिश्चित लंबाई इसकी होती है। तो किरण की ये जानकारी थी। अब अपन बात करें रेखा की, तो देखो एक रेखा को खींचने के लिए न्यूनतम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, जो रेखाखंड के लिए होती है। अब रेखाखंड में और रेखा में देखो अंतर देखने को मिलेगा। अभी अपन ने किरण पढ़ा तो किरण में अपन ने क्या किया, दो बिंदु लिए थे और उसको एक सिरे की तरफ से आगे बढ़ाया था। इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, इसको इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब रेखा में इतना अंतर रहेगा, किरण में तो क्या होता है, एक बिंदु की तरफ आगे की तरफ बढ़ाते हैं, अनंत दिशा की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन रेखा में दोनों सिरों से इसको दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाते हैं, यानी कि दोनों ही दिशा में तीर के निशान लगाते हैं। फाइन। रेखा को खींचने के लिए न्यूनतम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो ये एक इस तरीके से मैं बना दूं तो ये एक रेखा हो गई है ए और बी। अब मैं बात करूं मोटे मोटे तौर पर, जो रेखा होती है वह दो प्रकार की होती है, एक सरल रेखा होती है और एक वक्र रेखा होती है। बाकी जो इसके भाग देखेंगे वह उस सरल रेखा पर आधारित है, जो अपन आगे देखेंगे। तो देखो सरल रेखा के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले इसके दोनों प्रकार में से दो बिंदुओं के मध्य एक ही रेखा होती है। पहली पॉइंट इसकी ये है, दो बिंदुओं के मध्य केवल एक ही रेखा होती है, ये इसको मिला दिया मैंने और दोनों तरफ तीर के निशान लगा दिए, तो ये जो आकृति बनी है वह रेखा कहलाती है। अब बताइए इसमें इसके कितने अंत बिंदु है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सरल रेखा में कितने अंत बिंदु है, तो मेरा जवाब रहेगा आपकी तरह 0, क्योंकि दोनों ही बिंदु दोनों ही दिशाओं में अनंत तक बढ़ रहे हैं।
दोनों ही दिशा में अनंत तक बढ़ रहे हैं। तीर का निशान लग रहा है, इसका मतलब ये अनंत तक बढ़ सकते हैं। दिखाने के लिए मैंने इतना दिखाया है, लेकिन ये अनंत तक बढ़ते हैं। अब ए बी को किस तरह, जो सरल रेखा है उसको दर्शाने का तरीका क्या होता है, ए और बी जैसे नाम दे दिया। अब अपन अभी देख रहे हैं कि जो सरल रेखा है वो कैसी है, दो तरफ तीर निशान के। तो ए बी पर इस तरीके से दो तीर के निशान बना देते हैं, तो यह रेखा का जो प्रतीक हो जाता है। इसको रेखा या सरल रेखा के द्वारा निरूपित करते हैं। ये सरल रेखा है। और किरण में क्या होता है, केवल एक तरफ तीर का निशान होता है। और रेखा खंड में क्या होता है, किसी भी दिशा में तीर का निशान नहीं होता है, वह टकरा होता है। फाइन। अब आगे बात करते हैं। जो सरल रेखा है उसकी लंबाई अनंत होती है, क्योंकि ये दोनों ही दिशा में अनंत तक बढ़ता है। तो दो पॉइंट तो इसके देखो महत्वपूर्ण क्या आ गया है, दो बिंदुओं के मध्य एक ही रेखा होती है। फाइन। कितनी रेखा होती है, केवल एक रेखा होती है, दो रेखा तीन रेखा नहीं होती है। ये दो बिंदु बना दिए ना, तो एक ही रेखा खींची जा सकती है। दूसरी रेखा खींच के बता दो किसी भी बिंदु से, देखे नहीं खींची जा सकती है। तो दो बिंदुओं के मध्य केवल एक सरल रेखा होती है। सरल रेखा की लंबाई अनंत होती है। अब आगे देखो, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ये कोई रेखा जो खींची है, तो इसका देखो इस तरीके से अगर आप डॉट बनाते जाओ तो बिंदु क्या होता है, शून्य त्रिज्या का वृत्त होता है। तो ये अनंत बिंदु इसके ऊपर अपन दर्शा सकते हैं। चूंकि इसकी लंबाई अनंत होती है, इसलिए इस पर बिंदु भी क्या होते हैं, अनंत होते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण बात निकल के आ गई सरल रेखा की। दो बिंदुओं के मध्य एक ही रेखा होती है, सरल रेखा की लंबाई अनंत होती है, एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। इसको अपन इस तरीके से भी कह सकते हैं, अनंत बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जैसे ये अनंत बिंदु मान लीजिए, इनको मिलाइए तो अपने को एक सरल रेखा प्राप्त होगी। फाइन। अब अगर इसकी लंबाई की बात करें तो देखो, अनंत तो अपन बता ही चुके हैं, तो इसको दूसरे शब्दों में अपन अनिश्चित भी कह सकते हैं। सरल रेखा अनिश्चित लंबाई की होती है और इसके कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही दिशाओं में अनंत लंबाई तक बढ़ती है। जबकि किरण में क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है। और रेखाखंड में क्या होता है, रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं, यानी कि वो फिक्स होते हैं। उस बिंदु पर, जो बिंदु अंत बिंदु होता है, उस बिंदु पर उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। जैसे किरण, इसका ए और बी नाम दिया है, तो इसका अंत बिंदु ए है, तो इस ए सिरे से इसको अपन आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। फाइन। अब अपन बात करते हैं आगे। एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं गुजरती है। सरल रेखा की टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, तो सरल रेखा देखो कितनी। अब अगर एक बिंदु रहे, इस बिंदु से अपन कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं, तो ये मैंने जैसे बताया यहाँ पर, ये 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की, ये 6 नंबर की, और ये अपन ले चुके हैं। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारी सरल रेखाएं इस पर दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि इस प्रकार से अपन अनंत सरल रेखाएं एक बिंदु से गुजार सकते हैं या गुजरती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं सरल रेखा के। सरल रेखा दो बिंदुओं के मध्य एक होती है, अनंत या निश्चित लंबाई की होती है। सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, इसके कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं, और एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं गुजरती है। अब आगे मैं बात करूं एक कि जो सरल रेखाएं होती है वो और कितने सब टाइप की होती है और कितने प्रकार होते हैं। जैसे क्षैतिज रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऊर्ध्व रेखा वर्टिकल लाइन होती है, तिरछी रेखा स्लेंट लाइन होती है। इस तिरछी रेखा को ट्रांसवर्सल लाइन या स्लेंट लाइन कहते हैं अपन। तिर्यक रेखा जिसको आप कह सकते हैं। एक आपकी पैरेलल लाइन होती है, समानांतर रेखा। ये देखो क्या होती है, इसको देखने के बाद में अपन आगे देखेंगे संगामी रेखाएं। तो क्षैतिज रेखाएं क्या होती है, जो आडी रेखाएं होती है उनको अपन क्षैतिज रेखाएं कहते हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती है उसको अपन ऊर्ध्व रेखा कहते हैं। और जो इस तरीके से किसी झुकाव पर हो तो वो तिरछी या तिर्यक रेखाएं कहलाती है। और पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस तरीके से लाइनें खींच दूं और इनके बीच की दूरी रेखा की बात कर रहा है, इसका मतलब देखो तीर के निशान तो रहेंगे रहेंगे, यानी कि ये अनंत लंबाई तक चलेंगे, अनंत तक चलेंगे। और अनंत तक अगर इन दोनों लाइनों के बीच अगर 5 मीटर की दूरी है, तो वो 5 मीटर अगर बराबर रहे किसी भी दूरी पर, तो वो समांतर रेखाएं होती है। अब इसको और आगे बढ़ा दे,
और यहाँ पर अपन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मापे तो अगर वो 5 मीटर है तो वह समांतर रेखा है। ठीक है, एक तिर्यक रेखा और तिरछी रेखा होती है, तो इस समांतर रेखा के द्वारा अपन इसको से कह सकते हैं। अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं और वो कोई भी जैसे है समांतर रेखा का कहने का मतलब तो यही हो गया है कि वो आपस में अनंत तक बढ़ाने पर वो आपस में मिलती नहीं है, इनके बीच में एक निश्चित दूरी मेंटेन रहती है। लेकिन तिर्यक रेखा में क्या होता है कि उसको अगर अनंत तक बढ़ाए तो वो आपस में एक दूसरे को काट जाती है, प्रतिच्छेद कर जाती है। तो प्रतिच्छेद से जैसे इंटरसेक्ट कर रही है, इसी से एक अलग रेखा का नाम निकल के आ रहा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्शन लाइन बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, अगर उनको आगे बढ़ाते हैं अनंत तक और वो बीच में एक दूसरे को काट जाती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। और अगर मैं एक अनंत तक नहीं बढ़ाने की बात करूं, एक ही रेखा की बात करूं, तो वो एक इस तरीके से झुकाव पर रहती है, तो वो तिरछी रेखा कहलाती है। अब इन रेखाओं का उपयोग कहाँ होता है? आर्किटेक्चर नक्शा बनाता है, मकान का नक्शा बनाया उन्होंने, ठीक है, तो इस तरीके से वो एक नक्शे का निर्माण करता है। तो वो इस तरीके से क्या है, एक नक्शे का निर्माण करता है। तो देखो इसके अंदर ये रेखा आ रही है, तो ये अपनी आड़ी रेखा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा, ये खड़ी रेखाओं को काम में लेता है, तो इसका मतलब ये वर्टिकल लाइन हो गई है। इसका अन्य उपयोग देखो कहां पर होता है। क्षैतिज रेखा देखो आप आयत के अंदर देखो, ये आड़ी रेखा है और ये खड़ी रेखा है, तो ऊर्ध्व रेखा है। ये तिरछी रेखा त्रिभुज के अंदर, ये क्षैतिज रेखा। वर्ग, ये वर्ग स्क्वायर, इसके अंदर ये देखो ऊर्ध्व रेखा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये समांतर चतुर्भुज है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल है और ये तिरछी या तिर्यक रेखा है। ये एक सिलेंडर की आकृति है, इसके अंदर ये देखो ऊर्ध्व रेखा है, और ये जो रेखा है इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, इसी को कहेंगे अपन वक्र रेखा। ठीक है, तो सरल रेखाओं के अंदर कितने प्रकार की रेखाएं पढ़ ली अपन? क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्व रेखा, तिरछी रेखा, समानांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काट दे, और जहां पर काट दिए वहां एक बिंदु का निर्माण होता है, उस बिंदु को ही अपन प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। अब आगे देखो संगामी रेखाएं क्या होती है, इंग्लिश में कनकरंट लाइन कहते हैं। 3 या 3 से अधिक रेखाएं संगामी कहलाती है। एक आया था संरेख, वहां तो बिंदुओं की बात थी, अब यहाँ 3 या 3 से अधिक रेखाओं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रेखाओं की बात कर रहा है। तो 3 या 3 से अधिक रेखाएं संगामी कहलाती है यदि वे सभी रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती है। तो देखो यहाँ ये एक बिंदु से होकर 3 रेखाएं गुजर रही है। अब अगर कोई तीसरी रेखा इस बिंदु से नहीं गुजरे, उस स्थिति में क्या होगा? जैसे ये 2 रेखाएं अपन ने खींच दी, ठीक है, अब तीसरी रेखा अगर इस बिंदु से नहीं गुजरे तो क्या हो? तो एक त्रिभुज का निर्माण हो। अगर 3 रेखाएं संगामी नहीं है तो वे एक त्रिभुज का निर्माण करती है। अब आगे अपन देखते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा जो होती है, टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन होती है, कैसे भी खींच दो आप, वो वक्र रेखा होती है। जैसे ये यहाँ पर ए बी से दर्शा रखा है। 2 बिंदुओं के मध्य अनंत वक्र रेखाएं होती है, और 2 बिंदुओं के मध्य कितनी सरल रेखाएं होती है? सरल रेखा की बात करें तो 2 बिंदुओं के मध्य केवल एक सरल रेखा होती है, और वक्र रेखाओं की बात करें तो 2 बिंदुओं के मध्य अनंत वक्र रेखाएं होती है। देखो कैसे, ये एक आड़ी टेढ़ी रेखा खींची, ये दूसरी आड़ी टेढ़ी रेखा खींच दी, ये और आड़ी टेढ़ी रेखा खींच दी, ये और खींच दी। तो इस तरीके से अपन इन 2 बिंदुओं से अनंत वक्र रेखाएं खींच सकते हैं। तो वक्र रेखा का मतलब आपको समझ में आ गया। टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होती है वह वक्र रेखा होती है। और अब देखते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का अपन उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए एक सिलेंडर की शेप है, इसके अंदर इसकी जो ऊपरी सतह है उसमें देखो ये वक्र रेखा का उपयोग किया गया है। इसके निचले सतह में भी देखो एक टेढ़ी रेखा है, तो ये एक वक्र रेखा है। ये स्माइली बनाई है, इसके अंदर देखो यह भी एक टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के द्वारा बनाया गया है, यानी कि वक्र रेखाओं के द्वारा बनाया गया है। वृत्त जो होता है वह भी देखो आपका क्या है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा, यानी कि वक्र रेखाओं के द्वारा बनता है। तो हमने आज की क्लास में देखो बिंदु
जिसकी त्रिज्या, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 होती है वह बिंदु कहलाता है। इसके साथ हमने रेखाखंड को सीखा, किरण और रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त की, सरल रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त की। जब भी रेखा की बात करें, आंख मीचकर आपको यही मानना है कि वह सरल रेखा है। इसके साथ हमने वक्र रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो देखिए, रेखाखंड क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य होता है और उसके दो अंत बिंदु होते हैं, यानी कि उनको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। उसकी लंबाई निश्चित होती है और उसको ए बी के ऊपर बार लगाकर दर्शाते हैं। किरण की बात की तो उसके एक बिंदु को अपन एक दिशा में आगे की अनंत की ओर बढ़ा सकते हैं, उसकी लंबाई अनिश्चित होती है और ए बी के ऊपर एक तीर का निशान लगाकर उसको दर्शाते हैं। फिर हमने रेखा की बात की तो दो रेखाखंडों को अगर दोनों दिशाओं में अनंत की ओर बढ़ा देते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है, जिसको अपन सरल रेखा भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। अब एक्चुअल में सरल रेखा को मोटे मोटे में तौर पर अपन ने कितने रूपों में डिवाइड किया, सरल रेखा और वक्र रेखा के रूप में। फाइन। सरल रेखा जो होती है उसकी लंबाई अनंत होती है, उस पर अनंत बिंदु होते हैं, उसकी या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अनंत बिंदु मिलकर एक सरल रेखा का निर्माण करता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, दो बिंदुओं के मध्य केवल एक ही सरल रेखा होती है, इसके कोई अंत बिंदु नहीं होते क्योंकि यह अनंत लंबाई की होती है। उसके बाद में हमने देखो सरल रेखा को कुछ सब टाइप में डिवाइड किया था, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्व रेखा, तिरछी रेखा, समानांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर रेखाएं ऐसी दो सरल रेखाएं होती है जिनके बीच की दूरी अनंत लंबाई तक बढ़ाने पर भी एक समान होती है। और तीरे प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या होता है कि वो आगे चलकर एक बिंदु पर काट देती है और जहां जिस बिंदु पर कटता है उसे अपन प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। इसके बाद में हमने संगामी रेखाएं देखा था, एक बिंदु से गुजरने वाली 3 या 3 से अधिक सरल रेखाएं संगामी कहलाती है। अगर वे असंगामी है तो वो एक त्रिभुज का निर्माण करती है। और उसके बाद में हमने वक्र रेखा देखा, वक्र रेखा जो होती है दो बिंदुओं के मध्य अनंत वक्र रेखा ही होती है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है वो तो वक्र रेखा होती है, आप समझ ही गए, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दो बिंदुओं के मध्य अनंत वक्र रेखाएं होती है। अब देखो रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु एक बार दोबारा देख लीजिए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं तथा दो विभिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा की खींची जा सकती है। एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती है तथा उनके विनिष्ट बिंदुओं को रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। दो विभिन्न रेखाओं का एक से अधिक प्रतिच्छेद बिंदु नहीं हो सकता है, दो विभिन्न रेखाओं का, जैसे ये दो रेखाएं हैं। अब बताओ, इसको आप टेढ़ा करके थोड़ी काटोगे इस रेखा से जो दूसरा बिंदु आपको प्राप्त हो जाएगा। सरल रेखा का मतलब है सीधी रेखा ही होगी। अब आप इसको जैसे एक नंबर की ये रेखा ले लो, दूसरी रेखा इससे ले लो, जैसे तो दो रेखाओं की बात है, केवल दो रेखाओं की, तो दो रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती है, एक ही प्रतिच्छेद बिंदु इनका होता है, यानी कि एक से अधिक प्रतिच्छेद बिंदु इनका नहीं हो सकता है। तो आज की क्लास में मैंने ब्रीफ हिस्ट्री में भी बता दिया आपको, बिंदु, रेखा और वक्र के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगली क्लास में हम कोण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपको अन्य कोई किताब उठाकर देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि इसमें मैंने ऐसी कोई बात छोड़ी नहीं है जिससे को लेकर आपको चिंतित होना पड़े। मस्त रहिए, पढ़िए, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।